हेलो। हाँ, मैं स्टूडियो से लौटूंगा तो गुप्ता स्टोर से सारे सामान ले लूँगा। वो ग्रॉसरी या जो भी सामान तुमने बोला ना, मैं लेता हुआ हूँ। क्या तुमने मंगा लिया? ऑनलाइन मंगा लिया? क्यों? डिस्काउंट मिल रहा था? अरे खैर, चलो ठीक है। हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसका कारण यह है कि हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर घर में नेट है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और गांव में भी इंटरनेट लग गया है। तो लोग घर बैठे हर सामान, ग्रॉसरी, आपको कपड़े चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए, कुछ भी, यहाँ तक कि दवाइयाँ तक मंगा लेते हैं। अच्छा, ये इससे सुविधा ज़रूर होगी, लेकिन इस डिजिटल क्रांति के पीछे कुछ ऐसी सच्चाई छिपी है जो लाखों दुकानदारों की कमर तोड़ रही है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जियो मार्ट है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ज़ेप्टो है, मीशो है। दिन रात ये ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, हम आप खरीद रहे हैं। इसका रीज़न ये ना, इतने सस्ते में ये इसलिए देते हैं क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी कैपिटल है कि ये थोक में खरीदते हैं और बहुत सस्ते रेट में बेचते हैं, डिस्काउंट दे के बेचते हैं। और जो हमारे लोकल दुकानदार हैं वो कदापि उसके बराबरी नहीं कर सकते। भारत में ई कॉमर्स व्यापार का जो आकार है वो पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। 2015 में इसका कुछ बिजनेस होता था करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का, जो 2024 में बढ़ के हो गया 9.2 लाख करोड़ का। और अनुमान है कि 2026 तक ये हो जाएगा लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का। और ये बिजनेस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन खरीदने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। 2020 में लगभग 20 करोड़ लोग थे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते थे। 2024 में वो संख्या बढ़ के करीब 30 करोड़ हो गई। और अभी जो 2026 का अनुमान है, ये संख्या बढ़ के 50 करोड़ से भी ज़्यादा की हो सकती है। इससे रिलेटेड एक सर्वे अभी कराया गया था और उसकी रिपोर्ट जो आई उसके हिसाब से लगभग 60% दुकानदारों ने कहा कि उनकी मंथली सेल में लगभग 25 से लेके 50% तक की गिरावट आई है। वहीं करीब 80% लोगों ने, हमारे आपके जैसे लोगों ने, माना कि उन्होंने पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा की है और लोकल दुकानदारों को छोड़ दिया है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। भारत में 8 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुदरा व्यापार से जुड़े हुए हैं, यानी कि दुकानें चलाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर आ चुका है, मॉल का कल्चर आ चुका है। इसका नतीजा यह है कि हर साल भारत में 50,000 से ज़्यादा छोटी दुकानें बंद हो रही हैं। इनमें से ज़्यादातर ग्रॉसरीज की दुकानें हैं, मोबाइल की शॉप्स हैं, कपड़े की, जूते की, इस तरह की दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। जब ग्राहक मोबाइल पे ही सस्ते सामान खरीद लेंगे तो दुकानों पर उनका आना कम हो जाता है। इससे दुकानदार की बिक्री घट जाती है। दुकानदार की एक दुकान ही उसका आय का साधन होती है, जिस पे उसका पूरा परिवार टिका होता है। उस दुकान की आय ही अगर, उस पे अगर ग्राहक ही नहीं आएगा तो आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या, और बच्चों की फीस कैसे देगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर साल लगभग 50,000 छोटी दुकानें बंद हो रही हैं। दुकानदारी भारत की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इस दुकानदारी पर निर्भर हो, चाहे वो ग्रॉसरी वाले हों, चाहे वो स्टेशनरी वाले हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मोबाइल वाले हों। अगर ये दुकानें बंद होती गईं तो हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी और गरीबी और बढ़ेगी। सरकार को वास्तव में गंभीरता से इसका समाधान सोचना चाहिए। छोटे व्यापारियों के लिए कोई राहत का पैकेज होना चाहिए, कुछ टैक्स में छूट होनी चाहिए। और हमें और आपको भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, हमें अपने आसपास के, अपने मोहल्ले के व्यापारियों का भी ध्यान रखना है, दुकानदारों का ध्यान रखना है, तभी ये समस्या सुलझ पाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग ने निश्चित रूप से हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन वहीं इसकी वजह से छोटे छोटे व्यापारियों का, छोटे छोटे दुकानदारों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये सबसे अधिक ज़रूरी है कि तकनीक और परंपरा के बीच सही तालमेल बना रहे। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा
इस एपिसोड में कही गई बातें आपको सही लगती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही कवर स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद।